नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस सुन्नत वल जमात सरगोदा से आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हाज़िर खिदमत हैं। पहला सवाल किया है गुजरांवाला से हामिद हुसैन साहब ने। आप सवाल करते हैं, किसी ने नज़र मानी कि अगर मेरा बेटा सेहत याब हो जाए तो मैं एक बकरा सदका करूँगा। इसका बेटा अब सेहत याब हो चुका है, आया अब इस बकरे की बजाय इसकी कीमत फ़ुक़रा को दे सकते हैं या नहीं? अल्लामा ताहिर बिन अब्दुर रशीद अल बुखारी रहमहुल्लाह ने खुलासतुल फतावा में इसका जवाब लिखा है। आप फरमाते हैं कि अहनाफ का मौक़िफ़ ये है कि ज़कात में, उशर में, नज़र में, कफ़ारा में और खिराज में अगर कोई चीज़ देना चाहें तो चीज़ भी दे सकते हैं, और अगर चीज़ की कीमत देना चाहें तो कीमत भी दे सकते हैं। मसलन एक शख्स के पास बकरियां थीं और बकरियों की ज़कात 2 बकरियां बनती थीं। अब वो शख्स 2 बकरियां ज़कात अदा कर दे तब भी अदा जायज़ है, और अगर उन 2 बकरियों की कीमत दे दे तब भी ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने कफ़ारा देना है तो कफ़ारा में गंदम की मतलूबा मिकदार दे दे तब भी ठीक है, और अगर गंदम के बजाय उसकी कीमत दे दे तब भी ठीक है। यही हाल इस नज़र का है। अगर किसी ने नज़र मानी कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं अल्लाह की राह में एक बकरी दूंगा, तो अगर ये शख्स चाहे तो बकरी ख़रीद कर अल्लाह की राह में दे दे, और अगर ये चाहे तो बकरी की कीमत भी राह खुदा में दे सकता है। लेकिन ज़रूरी है कि नज़र की बकरी के पैसे उस शख्स को दिए जाएं जिसको ज़कात लगती हो। मोहम्मद कासिम साहब पंजाब से, हिंदुस्तान पंजाब से, आप सवाल करते हैं कि मेरा सवाल ये है कि अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि मौत एक पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है, ये हदीस रसूल है या नहीं? अगर हदीस है तो किताब का हवाला दें, अगर हदीस न हो तो ये किसका कौल है, इसकी निशानदेही फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अत-तज़किरा में वज़ाहत से लिखा है, काला हय्यान इब्नुल अस्वद अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, कि ये जो कौल है कि मौत एक ऐसा पुल है जो दोस्त को दोस्त से मिलाता है, तो ये हय्यान बिन अस्वद रहमहुल्लाह का कौल है, ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। जावेद अली साहब आप सवाल करते हैं लाहौर पाकिस्तान से, पूछते हैं हजर अस्वद के मुताल्लिक कहीं पर आता है कि वो अपने चूमने वालों के हक़ में गवाही देगा? जी हाँ, सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 961 में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद के बारे में गुफ्तगू फरमाते हुए सुना। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजर अस्वद को 2 आँखें अता फ़रमाएगा जिससे हजर अस्वद देखेगा, ज़ुबान अता फ़रमाएगा जिससे हजर अस्वद बोलेगा, और उस शख्स के हक़ में गवाही देगा कि जिसने हजर अस्वद को बोसा दिया हो। तो ये मज़मून कि हजर अस्वद क़यामत के दिन गवाही देगा, ये सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 961 में मौजूद है। मोहम्मद आदिल साहब इंग्लैंड से आप सवाल करते हैं कि मुझसे उमरा करते हुए एक गलती हो गई थी, पूछने पर मालूम हुआ था कि उस गलती की वजह से दम लाजिम है। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं दम का जानवर कराची में फ़ोन करके ज़िबा करवा सकता हूँ या नहीं? ये बात वाज़े रहे कि हज और उम्रे के सिलसिला में अगर किसी गलती की बिना पर दम वाजिब होता हो, यानी बकरी या बड़ा जानवर का खून बहाना अगर इंसान पर वाजिब होता है, तो उसकी शर्त यह है कि ये उस दम के जानवर को हुदूद हरम में ज़िबा करवाए। इसलिए अगर आप इंग्लैंड में बैठकर किसी अपने दोस्त को जो कराची में रहता है फ़ोन करें कि आप मेरे दम का जानवर ज़िबा करके फ़ुक़रा में दे दें, तो आपका दम अदा नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि आप दम के जानवर को हुदूद हरम में ज़िबा करवाएँ।
उसके लिए अगर आपका जानने वाला सऊदी अरब में कोई दोस्त हो, उसे फ़ोन करके पैसे भेजकर वहीं पर दम का जानवर ज़िबा करवाया जा सकता है। इस तरह आपकी ज़िम्मा जो दम का जानवर है उसकी अदायगी हो जाएगी। गुलजार हुसैन साहब रावलपिंडी से आप सवाल करते हैं कि फ़ुक़हा किराम ने वज़ू से बचे हुए पानी को खड़े होकर पीने को मुस्तहब लिखा है, इसकी दलील बयान फरमा दीजिए। सही बुखारी में 5616 हदीस नंबर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ मनक़ूल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार ज़ुहर की नमाज़ अदा फ़रमाई। नमाज के बाद फिर मस्जिद कूफ़ा ही में तशरीफ़ फरमा हुए और लोगों के मामलात और हालात और उनके फ़ैसला जात में आप मुनहमिक और मशगूल रहे। ता वक्ते के असर की नमाज का वक्त हो गया। आपने असर की नमाज के वज़ू के लिए पानी मंगवाया, उससे थोड़ा सा पानी पिया, अपना चेहरा धोया, हाथों को धोया, आपने मसा फरमाया और अपने पाँव को धोया। फिर आप खड़े हुए, खड़े होकर आपने जो बाकी मांदा पानी था वो आपने नोश फरमाया और इरशाद फरमाया कि लोग ये कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीना मकरूह है, जबकि मैंने जो पानी पिया है इसलिए कि इसी तरह मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी पीते देखा है। तो वज़ू का बचा हुआ पानी अगर मौजूद हो, किसी बर्तन में है और खड़े होकर आप पी सकते हों तो खड़े होकर पीना ये मुस्तहब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस की रूह से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें यह अमल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान फरमाया है। उलमाए हदीस की इस्तिलाह में इसे हदीस मरफू कहते हैं, गोया ये अमल ख़ुद पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल मुबारक से साबित है। और फ़ुक़हा किराम लिखते हैं कि अगर कोई शख्स वज़ू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिएगा तो वो कई बीमारियों से महफूज रहेगा और इसका कई फ़ुक़हा ने ख़ुद तजर्बा भी किया है, इसलिए इसका एहतिमाम हो सके तो करना चाहिए। गुलजार हुसैन साहब, आपने एक दूसरा सवाल भी किया है कि फ़ुक़हा किराम ने वज़ू में इस्तक़बाल क़िबला को मुस्तहब करार दिया, यानी वज़ू करते हुए अगर आपका चेहरा क़िबला की जानिब हो तो ये मुस्तहब है। लिखते हैं कि इसकी दलील क्या है। इसकी दलील इरशाद फरमा कर ममनून फरमाएँ। अल-मुअजमुल कबीर इमाम तबरानी रहमहुल्लाह की, उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ की एक मुअज़्ज़म और अच्छी शक्ल सूरत और अच्छी चीज़ होती है, इसी तरह जो बैठने की हैयत और मजलिस है, मजलिस में भी अच्छी मजलिस ये है कि इंसान का रुख क़िबला की जानिब हो। इस हदीस में अल्फाज हैं क़ुबालल क़िबला, क़ुबालतल क़िबला के क़िबला की जानिब इंसान का बैठना ये उसकी हैयत में से अच्छी हैयत है। जब इंसान वज़ू करता है तो वज़ू करने की भी एक ख़ास हैयत है, एक मजलिस होती है। इसलिए फ़ुक़हा किराम इस हदीस मुबारक को देखते हुए ये फरमाते हैं कि अगर क़िबला की तरफ रुख इंसान कर ले तो ये अच्छा है। राना इफ्तिखार अहमद साहब, आप सवाल करते हैं कब्र अगर बारिश की वजह से बैठ जाए तो दोबारा कैसी बनाई जाए? क्या मैयत को बाहर निकाल कर कब्र को ठीक किया जा सकता है या नहीं? बारिश की वजह से या ज़मीन के नरम होने की वजह से अगर कब्र बैठ जाती है तो मुर्दे को बाहर निकाल कर कब्र को सेट करना नाजायज़ और गलत है। इससे एहतराज़ करना चाहिए। अब अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि कब्र बैठ चुकी है तो आप उस कब्र पर मज़ीद मिट्टी डालकर उस कब्र को बराबर कर दें। मुर्दे को निकालना या उसके तख्ते हटाकर उसको सेट करना ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। जब कब्र का मुंह बंद हो जाए, उस पर मिट्टी डाल दी जाए तो अब कब्र को खोदना और उसको खोदो कुरेद करना सही करने के इरादे से, मुर्दे निकालने के इरादे से ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसके बिल्कुल एहतराज़ करना चाहिए। उम्मे उमर साहिबा इमारात से आप सवाल करती हैं, खावंद और बीवी का झगड़ा चल रहा था। खावंद ने बीवी को इन अल्फाज से तलाक दी, तुम्हें तलाक है इंशाअल्लाह। क्या इन अल्फाज से तलाक हो जाती है या नहीं? अगर खावंद इन अल्फाज से तलाक देता है
कि तलाक़ के अल्फाज पहले बोलता है और उनके बाद मुत्तसिल बात फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह कह देता है, तो इससे तलाक़ वाक़ई नहीं होती। हाँ, अगर वो अल्फाज कहता है मसलन तुम्हें तलाक़ है, उसके बाद कुछ वक्फ़ा करता है, खामोश रहता है, उसके बाद इंशाअल्लाह के अल्फाज कहता है, तो अब इसकी बीवी को तलाक़ वाक़ई हो जाएगी। इसलिए जिस साहब ने ये सब अल्फाज अपनी बीवी को कहे हैं, तो अगर तलाक़ के अल्फाज के कुछ देर बाद कहे हैं तब तो तलाक़ वाक़ई हो गई, और उसके मुत्तसिल बात कहे हैं, फ़ौरन बात कहे हैं, तब तलाक़ वाक़ई नहीं होगी। इसलिए इन साहब को चाहिए कि अपने अल्फाज और उस मौके महल के मुताबिक गौर कर लें कि उन्होंने ये अल्फाज किस तरह अदा किए थे। अहमद अली साहब कराची से आप सवाल करते हैं, ज़ैद और आमर दोनों बाप और बेटा हैं, दोनों निकाह करना चाहते हैं और जिन औरतों से वो निकाह करना चाहते हैं वो दोनों औरतें आपस में माँ बेटी हैं। क्या ये जायज़ है कि ज़ैद जो कि बाप है उस औरत से निकाह करे जो माँ है, और अम्र जो कि बेटा है उस औरत से निकाह करे जो बेटी है? सवाल का खुलासा ये निकलता है कि एक तरफ बाप और बेटा हैं और दूसरी तरफ माँ और बेटी हैं। अब निकाह ऐसे किया जाए कि बाप का निकाह तो इस तरफ वाली माँ के साथ हो जाए और बेटे का निकाह इस तरफ वाली बेटी के साथ हो जाए, तो ऐसा निकाह करना जायज़ है। अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल वाहिद इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह ताला अपनी शरह फतुल कदीर में लिखते हैं कि ऐसा निकाह जायज़ है, और फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहमहुल्लाह उन्होंने भी एक औरत से निकाह किया था, उस औरत की एक बेटी थी, तो आपने अपने बेटे का निकाह अपनी उस निकाह जिससे किया था खातून आपकी बीवी उसकी बेटी से करा दिया था। तो एक तरफ बाप और बेटा थे और दूसरी तरफ माँ और बेटी थी, तो ये निकाह करना जायज़ है। मोहम्मद आज़म साहब इंडिया से आप सवाल करते हैं कि गुस्ल करने के बाद बाहर निकलते वक्त अगर रुमाल या तौलिया लपेट लेते हैं, ऐसी सूरत में नाफ या घुटना खुला हो तो क्या वज़ू में कोई फ़र्क आएगा या इस वज़ू से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? जब आपने गुस्ल कर लिया और अपने तमाम आज़ा को धो लिया तो अब आप बावज़ू हो गए। अब जब आप गुस्ल खाना से बाहर निकलते हैं तो अगर आपका नाफ जो है वो बरहना हो जाता है, आपके घुटने बरहना हो जाते हैं, तो इससे वज़ू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वज़ू बेहाल ही दुरुस्त है। इस वज़ू के साथ आप नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अवाम में एक बात खामखा मशहूर हो गई है कि अगर कोई शख्स वज़ू किए हुए है अपने घुटनों को नंगा कर ले तो वज़ू टूट जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। ग़ुलाम रसूल साहब हैदराबाद से आप ये सवाल करते हैं कि ज़ैद और हिंदा का निकाह हुआ लेकिन अभी तक रुखसती अमल में नहीं आई थी। ज़ैद एक दिन अपनी इस मनकूहा हिंदा से बात कर रहा था, दौरान गुफ्तगू किसी बात पर उसने हिंदा को ये अल्फाज कहे, मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, क्या इससे तलाक़ वाक़ई हो जाएगी? अगर हो जाएंगी तो कितनी? नीज़ अगर ये दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो शरअन क्या हुक्म है? अगर ज़ैद और हिंदा का सिर्फ़ निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई और न ही खलवत सहीहा हुई है। खलवत सहीहा कहते हैं कि खामन और बीवी ऐसी जगह पर मिलें, मुलाकात करें कि उनके दरमियान कोई और रुकावट ना हो। तो अगर खलवत सहीहा भी नहीं हुई और रुखसती भी नहीं हुई तो ज़ैद ने अगर इन्हीं अल्फाज से तलाक़ दी है कि मैं तुम्हें 3 तलाक़ें देता हूँ, तो इन अल्फाज से हिंदा पर 3 तलाक़ें वाक़ई हो गई हैं और वो ज़ैद के हक़ में बिल्कुल हराम हो चुकी है। अब किसी सूरत भी अगर ज़ैद इससे चाहे कि मैं इससे दोबारा निकाह कर लूँ तो अब दोबारा निकाह नहीं कर सकता। हाँ, अगर हिंदा किसी और जगह निकाह करती है और उस निकाह के बाद खामद उससे हम जो है वो वजीफ़ा ज़ौजत भी अदा करता है और उसके बाद ख़ुद तलाक़ दे दे या फ़ौत हो जाए तो इद्दत गुजार कर अगर हिंदा चाहे तो इस ज़ैद के साथ निकाह कर सकती है, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। मोहम्मद अहमद साहब आप सिंध से सवाल करते हैं, एक शख्स जमात में ऐसे वक्त में शामिल हुआ कि इमाम रुकू में जा चुका था, ये आने वाला शख्स भी
रुकू में शामिल हो गया। सवाल ये है कि रुकू में शामिल होने की वजह से ये रकत शुमार होगी या नहीं। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 783। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक मरतबा तशरीफ़ लाए मस्जिद में। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और आप अलैहिस्सलाम रुकू में चले गए थे। हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु अभी सबसे दूर ही थे। आपने वहीं पर अल्लाह अकबर कहा, नमाज में शुरू हुए और आपने रुकू कर लिया। गोया यूँ समझें कि यहाँ पर नमाज हो रही है तो आप उससे इस सफ़ में थे, आप रुकू की हालत में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए सफ़ में पहुँच गए। जब नमाज हो गई तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया, ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तऊद, अल्लाह ताला आपकी शौक़ को ज़्यादा करे लेकिन आपने आइंदा ऐसे नहीं करना। अल्लामा मुहम्मद बिन अब्दुल बाक़ी अज़्ज़रक़ानी रहमहुल्लाह आप मुअत्ता इमाम मालिक की शरह में लिखते हैं कि हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में जब ये बात मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने उनको फरमाया कि अल्लाह ताला आपके शौक़ को ज़्यादा करे, आप दोबारा ऐसा न करें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में उन्हें ये हुक्म नहीं इरशाद फरमाया कि आप नमाज दोबारा पढ़ें। ये इस बात की दलील है कि उन्होंने जो रुकू में आकर शामिल हुए थे तो रुकू में शामिल होने की वजह से उनकी वही रकत शुमार हो जाती है। मुफ्ती आज़म सऊदी अरब मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बास, इनका फतवा इस्लामिया में मौजूद है कि उन्होंने यही हदीस कोट की हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु वाली, और यह हदीस कोट करने के बाद उन्होंने ये फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाह अन्हु को नमाज के लौटाने का हुक्म नहीं दिया। ये इस बात की दलील है कि नमाज उनकी जो रकत थी वो रकत शुमार होती है। ये तो हो गया हदीस नंबर 1। दूसरी हदीस हज़रत ज़ैद इब्न वहब रहमहुल्लाह की है, मौजम कबीर तबरानी में। आप फरमाते हैं कि मैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हम नमाज के लिए गए। जब हम गए तो इमाम रुकू कर चुका था, चुनाचे हम दोनों रुकू में चले गए। जब नमाज से इमाम ने सलाम फेरा तो मैं खड़ा हुआ और खड़ा होकर मैं अपनी जो रकत थी वो लौटाने लगा। तो इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे फ़रमाया कि तुमने तो रकत पाली है। मतलब ये है कि अब रकत जब पाली है तो तुम्हें दोबारा रकत के लौटाने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर इन दो रिवायात से ये बात मालूम होती है कि अगर कोई शख्स रुकू में चला जाता है तो रुकू में जाने की वजह से उस शख्स की वो रकत शुमार होगी, उसे दोबारा पढ़ने की हाजत नहीं है। इन्हीं सवालात के जवाबात पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।